छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक और खास तस्वीर देखने को मिल रही है। राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। देखिए जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से, जो विस्तार न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि 18 अगस्त तक ऐलान हो जाएगा कि साय कैबिनेट में नए मंत्री कौन से रहने वाले हैं और जो विभाग भी बदले जाएंगे, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा। लेकिन इसी बीच राजभवन पहुंचना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बेहद अहम माना जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इसे और इन अटकलों को और ज्यादा रफ्तार देता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच राजभवन पहुंचे हैं। रायपुर से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी कि माना यही जा रहा है कि अब जल्द ही मुहर लग जाएगी साय कैबिनेट के विस्तार पर और जल्द ही साय कैबिनेट में नए मंत्री अभी तैनात कर दिए जाएंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र जी, वैसे तो लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन अब मुख्यमंत्री का राजभवन पहुंचना ये क्या बता रहा है? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे हैं। उनके राजभवन पहुंचने का सीधा आप देखिए, विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले बताया कि 18 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और आज राजभवन शाम को मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। आप समझिए कि मुख्यमंत्री का राजभवन जाना 2-3 कारण है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि 18 तारीख क्योंकि सोमवार होगा, कल रविवार है, रविवार को मुख्यमंत्री संभावित रूप से दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली से लौटने के बाद जो है सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो ये राज्यपाल से उनकी मुलाकात कुल 2 विषयों पर होगी। एक तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे मुख्यमंत्री राज्यपाल को, और दूसरा जो राजभवन में जो शपथ ग्रहण होना है उसकी तारीख, समय, ये सब निर्धारित करेंगे। तो कुल मिलाकर राज्यपाल से ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन इन तस्वीरों पर भी बात करते हैं। ये काफिला मुख्यमंत्री का जो राजभवन पहुंचने पर तस्वीरें मिल रही है बेहद खास, और इन तस्वीरों के पीछे बहुत बड़ी कहानी, कोई बहुत बड़ा बदलाव अब साय मंत्रिमंडल में, उसका अंदेशा देती हुई तस्वीर है। रायपुर से आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे भी लगातार जुड़े हुए जानकारी दे रहे हैं कि मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि देखिए आज शनिवार है, लेकिन फिर सोमवार को क्योंकि 18 अगस्त की तारीख आ जाएगी, जिस तारीख पर लगातार ये भी चर्चा हो रही है कि उसी तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बड़ा फैसला आएगा। ऐसे में फिर से रुख करना चाहूंगे मृगेंद्र पांडे का, हमारे साथ लगातार बने हुए। मृगेंद्र जी, आप जानकारी दे रहे थे कि क्यों ये तस्वीर खास हो जाती है, ऐसे में जो संभावित नाम देखने को मिल रहे हैं उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा मृगेंद्र जी। जी देखिए, मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक कार्यक्रम है उसमें राज्यपाल से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं था, अचानक वो पहुंचे हैं, तो ये बड़ी खबर है। दूसरा, आपने जो संभावित नाम की बात की, संभावित नाम में जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाम हैं। रायपुर संभाग से गुरु खुशवंत का नाम है, जो SC वर्ग से आते हैं, गुरु हैं, उनकी सामाजिक रूप से बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, उनके सामाजिक फॉलोअर भी बहुत हैं। उसको देखते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बलौदाबाजार कांड हुआ, बलौदाबाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए, तो उसके बाद किस तरीके से गुरु खुशवंत ने अपने सामाजिक दायरे का प्रभाव दिखाते हुए लोगों को एकजुट किया और इतने बड़े विवाद को शांत किया। इसके साथ ही SC वर्ग से, क्योंकि हर सरकार में, चाहे 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हो या फिर भूपेश बघेल की सरकार हो कांग्रेस की, उसमें SC वर्ग से 2 मंत्री रहते थे, इस बार एक ही हैं, तो गुरु खुशवंत का नाम है। इसके अलावा दुर्ग से गजेंद्र यादव का नाम आ रहा है। गजेंद्र यादव समाज से आते हैं और OBC में साहू समाज के बाद यादव सबसे ज़्यादा वोटर हैं, और इसके साथ ही गजेंद्र यादव ने अरुण वोरा को हराया। अरुण वोरा जो है मोतीलाल वोरा के बेटे हैं, काफ़ी सीनियर लीडर रहे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा, उनके बेटे को हराया है। तो आप समझिए, दुर्ग संभाग में बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है, वहाँ की आधी से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना मिला था। अब कवर्धा और दुर्ग को मिलाकर पार्टी जो है वहाँ के समीकरण को साधना चाहती है, तो ये समीकरण है।